और फेक पेपर लीक करते-करते कुछ लोग जो है जिनकी रेपुटेशन ज़्यादा हो जाती है, वो इस तरह से भी मैनेज कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा एक राजस्थान में आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, हम्म। वो उसमें तो एक बड़ा ज़बरदस्त रैकेट चला और वो एक गहलोत साहब के ज़माने में उन्होंने जो है वो सारी नियुक्तियाँ आरपीएससी के मेंबर्स की वो जाति वाले कोटे पे शुरू कर दी। अच्छा। अब वो जाति वाले कोटे पे जो लोग आते थे, तो वो तो इसी अंडरस्टैंडिंग से आते थे कि यहाँ पर हम आए हैं, तो कुछ कमाएँगे, ऐसे थोड़े ही है। हम्म। और फिर उसके चक्कर में पेपर लीक और दुनिया भर के नेटवर्क और दुनिया भर के दलाल, टाउट्स, ये सब फ्लरिश करने लगे और खूब सारे पेपर लीक हुए, खूब सारे पूरी आपकी पीएससी की कम से कम आज भी जैसे यूपीएससी की विश्वसनीयता है कि भाई यूपीएससी का पेपर लीक कभी नहीं सुना कि भाई हम्म। यूपीएससी का पेपर लीक हम्म। हुआ। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तो रोज सुनते हैं। हम्म। स्टेट हाँ। स्टेट और पब्लिक हर सर्विस स्टेट की। कमीशन, स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इनके तो हम्म। बराबर अब पेपर लीक होना शुरू हो गए, पहले नहीं होते थे। क्योंकि अब जो मेंबर्स हैं वो भी उसी तरह के बना दिए जाते हैं, जो आते ही इसीलिए हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज जो इसमें छूट गई मेरी बताने वाली आपको, कि अब पेरेंट्स जनरली तो कंप्लेंट करेंगे, इनका पैसा तो गया, और ये जो टाउट्स हैं ये पैसा ऊपर तक, बहुत ऊपर तक जाता था, क्योंकि उन पे आज तक मैंने देखा नहीं केस होते हुए, कभी नहीं फंसे वो। और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कोठियां अपनी खड़ी कर ली हैं, कई कई कोठियां बना ली उन्होंने इसी सिस्टम से, क्योंकि वो कभी नहीं फंसने वाले। सारा सिस्टम बड़ा वेल ऑयल्ड मशीनरी चलती है इसमें, फंसते सिर्फ पेरेंट्स हैं, उन्हीं का नुकसान होता है इसमें। करेक्ट, हम्म। बिल्कुल। तो ये जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस ने खासतौर से स्पेशलाइजेशन किया है, कुछ ने आईआईटी में किया है, कुछ ने नीट में किया है और कुछ ने यूपीएससी में किया है। तो ये जो आपकी आईआईटी वाली कोचिंग होती है, क्योंकि आप तो आईआईटी वाली कोचिंग कर रहे थे, हम्म। तो आईआईटी में वैसे तो देखा जाए कि सीट्स बहुत हैं। अब तो बहुत हो गई है। सीट्स तो अब बहुत, इतने सारे आईआईटीज हो गए, सीट्स हम्म। तो खूब हो गई हैं। हम्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई इसमें तो और ज़्यादा आसान हो गया होगा इस तरह से लूटना। इस तरह से लूटना। हम्म। दो चीजें होंगी ना संजय जी, एक तो सीट्स बढ़ गई हैं, उसके साथ होता है क्या है कि पेरेंट्स के सपने भी मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सिलेक्ट होने की, उन्हें लगता है प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है, तो वो तो हम्म। होता ही है। लेकिन इसमें मेन जो प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, जहां पर आप उन बच्चों को एनरोल कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में जिन बच्चों की सिलेक्शन आपको 100% पता है कि नहीं होने वाली है, उनकी एनआईटी में सिलेक्शन भी नहीं होनी, लोकल ये कॉलेज में ये भी नहीं ये होनी। देखिए, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कोटा के, वो हम्म। अपने खुद के एडमिशन टेस्ट लेते हैं और वो जो है वो क्रीम को ही अपने यहाँ रखते हैं। ये जो काफ़ी बड़े-बड़े नाम भी हम्म। ले सकते हैं कहें तो, हम्म। उनमें ये सिस्टम है कि उनके हम्म। एडमिशन टेस्ट होते हैं। और हम्म। मैं जब सर्विस में था तो बड़ी सिफ़ारिशें आती थी कि साहब वहाँ पे बात कर लीजिए, ज़रा सीट हम्म। दिलवा हम्म। दीजिए। हम्म। तो चूँकि वो जो है वो खुद ही क्रीम ले रहे हैं, तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और बेटर हो जाती है। हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि ये एक विशिष्ट साइकिल है। वो साइकिल ऐसे ही जनरेट होता है कि आपने पहले ही क्रीम को उठा लिया, पॉइंट नंबर वन। फिर उस क्रीम को आपने स्पेशल, आपको पता है इन्होंने सिलेक्ट होना, बस इन्हें जरा सा धक्का देने की जरूरत है। उनके लिए आपने अपने टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तीनों का एक एक उन पे डेडिकेट कर दिया कि ये इनका ग्रुप है, ये इस हॉस्टल में रहेंगे, तुम्हारा कमरा इसके नीचे है। टीचर अगर जो कुंवारे होते थे उनके नीचे उनका कमरा होता था, मैरिड भी है तो उसे बताया जाता था कि तूने इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यहाँ पे आना है। ये एक एलीट बैच हो गया जेईई वालों का, जिसमें 40, 50, 100 बच्चे ये वाले हैं। बाकी के जो भरे हुए हैं, अब एक इंस्टीट्यूट है अगर उसमें 2000 से 3000 5000 बच्चे हैं, तो ये 100 को आप निकाल दीजिए। बाकियों का उन्हें पता है कि इन्होंने सिलेक्ट नहीं होना,
वहां पर खेल खेला जाता है। अब उसमें कैसे सटल चीजें की जाती हैं कि जब बच्चों के फॉर्म भरवाए जाते हैं, सुंदर लड़कियां अलग से निकाली जाती हैं कि हर बैच में 4-4 6-6 ये वाली लड़कियां डालें, क्योंकि लड़के उन्हें देख के उस बैच में आएंगे। वाह ये छोटी-छोटी, हाँ, ये छोटी-छोटी मैनिपुलेशन है जो मतलब बाहर लोगों को नहीं पता होती है, ये काम किया जाता है ऐसे।